हे गाइस, वेलकम टू इंग्लिश स्टार। तो आज हम इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इस जर्नी में हम बेसिक टू एडवांस सीखेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है टेंसेस। हम टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपना प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? जो एकदम सिंपल टेंसेस होते हैं। अब अगर आप चाहो तो मैं इनकी पहचान भी बता सकती हूँ। वो है ता है, ती है, ते है। लेकिन दोस्तों, ये एक रटने वाली चीज़ है। लेकिन आप समझो ना कि जो एक चीज़ें सिंपल है, जो हम बता रहे हैं अपने बारे में कि हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके एग्जाम्पल है ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। ही वॉज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ओके, लेकिन इसमें ना एक कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। वो ये है कि जो ये एस या ई एस है वो कहाँ यूज़ होता है और कहाँ यूज़ नहीं होता है। तो मैंने इधर अपनी एक लिस्ट प्रोवाइड करी है, तो आप देख लीजिए। जो ये एस या ई एस है वो सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट, नेम। नेम कोई भी हो सकता है, रोहन, मीनू, सीता, ये सब जो नाम हैं। ओके, जो ऐसे ई एस यूज़ नहीं होता है वो ये है। ये लिस्ट है आपके सामने। प्लूरल चीज़ों के साथ ऐसे ई एस नहीं यूज़ होता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। हमने ही के साथ प्लेज यूज़ करा है, एस। नोटिस किया आपने? दे के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ प्ले यूज़ किया, ओनली वर्ब। हमने ऐसे यूज़ ही नहीं किया। तो ऐसे यूज़ करना है हमें सिंगुलर के साथ, और प्लूरल हमें ऐसे प्लूरल के साथ यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जो ये हमारा आई एंड यू है वो है तो सिंगुलर, आप जानते भी होंगे। जो नहीं जानते मैं बता देती हूँ। जो ये आई यू है वो है सिंगुलर, लेकिन जो ग्रामर है ना, ग्रामर में 70% ये आई यू एज अ प्लूरल की तरह यूज हुए हैं। 70%। आप चिंता मत करो, मैं आपको टाइम टू टाइम लिस्ट प्रोवाइड करती रहूंगी। किसी जगह सिंगुलर की तरह भी यूज हुए हैं तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ यूज हुए हैं कहाँ नहीं। लेकिन इस टाइम अफर्मेटिव में, आगे भी मैं बताऊंगी कहाँ पर, लेकिन इस टाइम अफर्मेटिव में ऐसे ई एस के साथ आई यू हम यूज नहीं करेंगे। तो आप देखें ना, मैंने यूज करा आई टीच इंग्लिश। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जो ना वाले सब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं, ना वाले। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। आई डोंट ड्रिंक, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। शी डजेंट नो हर, वह उसे नहीं जानती है। आई डोंट ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती हूँ। देख रहे हो आप, एकदम सिंपल है। और ये ना वाले सेंटेंसेस है। अब इसमें भी एक चीज़ आ जाती है, डू, डज। अब कैसे पता चलेगा कि डू प्लूरल के साथ होना है या सिंगुलर के साथ? तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट प्रोवाइड तो की है, आप इसमें से देख लीजिए। जो ये डज है ना, वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, और डू प्लूरल के साथ यूज होता है। ओके, आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ही डज, आई डोंट। अब एक और, ओके ठीक है। तो अब एक और चीज़, अब मैंने यहाँ पे डज नॉट लिखा है। अगर आप इसे शॉर्ट में भी लिखो ना, हम ऐसे लिख सकते हैं, डजेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, शी डजेंट। ओके, तो डोंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, डू नॉट। अगर हमने साथ में लिखा जाए शॉर्ट में, डोंट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। उसका स्ट्रक्चर है हमारा डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स है, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है। डज शी ईट पिज्जा, क्या वह पिज्जा खाती है।
डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो इसमें जो ये डू डज है ना, तो डू के साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ हमने अपनी, ये हमारी लिस्ट है। तो जो ये डज है वो आता है सिंगुलर चीजों के साथ, और जो ये डू है वो आता है प्लूरल चीजों के साथ। आप देखिए डज के साथ हमने ही यूज किया है, और डज के साथ हमने शी, डू के साथ यू यूज किया है। ओके, अब इसमें एक और चीज हमने पहले क्या सीखा था, जो ये एस या ई एस है वो सिंगुलर की चीजों के साथ आता है। अब यहाँ पे तो ही है और ही एक सिंगुलर है, तो प्ले के साथ हमने एस यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ डज आ चुका है। हमने ऑलरेडी हम पहले यूज कर चुके हैं, ईएस हम यूज कर चुके हैं, तो हम बाद में ईएस या एस यूज नहीं करेंगे। डू यू लाइक हर, इसके साथ तो हमने प्लूरल चीजों के साथ तो हमें एस या ईएस नहीं करना था। मैं सिंगुलर चीजों के बारे में बता रही हूँ आपको कि जो ये ही है हमें इंटेरोगेटिव में यहाँ पे वर्ब के साथ ईएस, एस या ईएस यूज नहीं करना है, हमें सिंपली सब्जेक्ट्स के पहले डू डज यूज कर देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज आप बताना, और कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और एक अगर आपको पसंद आया है तो एक स्माइल का इमोजी जरूर बता सेंड करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।